वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 7 का। हम चैप्टर नंबर 12 ले रहे हैं, लाइट। चैप्टर नंबर 12 लाइट। लाइट प्रकाश को कहते हैं या उर्दू में रोशनी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें सीखने हैं इसे देखेंगे। फर्स्ट है टू नो अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, क्या होता है। टू लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड है हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ आर रियल एंड वर्चुअल इमेजेस फॉर्म। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है तो उसके बारे में जानेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है टू लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के अंदर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है। एंड नेक्स्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लान एंड स्फेरिकल मिरर। इस प्लान और स्फेरिकल मिरर के अंदर हम डिस्टिंग्विश करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन लेंसेज। लेंसेज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन। We have learned in the previous classes about some properties of light. हमने क्या है प्रीवियस क्लास में लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम ये जानते हैं कि लाइट जो है हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स इन आवर एवरीडे लाइफ दैट प्रूव दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। नंबर ऑफ एग्जांपल्स है हमारी हर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो कि ये प्रूव करते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करती है। फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है ये प्रॉपर्टी है किस चीज की, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। Given below are some examples that we see every day as proof of light traveling in a straight line. आपको कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये प्रूव करते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। फर्स्ट क्या है, डेज एंड नाइट आर फॉर्म ऑन द अर्थ एज इट स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। दिस फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। इफ द लाइट डिड नॉट travel in straight lines and could bend, there would not have been a night on the earth. तो आपने देखा कि डे और नाइट जो है ये जो ये फिनोमेना जो है डे और नाइट का जो फॉर्मेशन का है ये किसकी वजह से होता है, स्ट्रेट लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इस वजह से होता है क्योंकि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। तो क्या देखा आपने कि जो डे और नाइट जो है इसका जो फॉर्मेशन है वो किसकी क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है क्योंकि जो हमारी जो अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। और जो हिस्सा जो है सूरज के सामने, सन के सामने होता है तो उस हिस्से में, उस पार्ट में अर्थ के क्या होती है, रोशनी होती है और वो दिन वाला हिस्सा होता है। और उसके जो बैक साइड का जो हिस्सा होता है अर्थ का वो सारा क्या होता है, डार्क होता है। क्योंकि अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती और वो बैंड होती तो अर्थ के पीछे जो बैक साइड में जो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं है, सन के सामने नहीं है, तो उस हिस्से में भी रोशनी होती है। मगर जो है लाइट जो स्ट्रेट लाइन में चलती है तो जितने हिस्से जो उसके सामने आ रहा है वो हिस्सा जो है अर्थ का जो है उसमें डे होता है और बाकी का जो उसके बैक साइड में होता है जहाँ रोशनी नहीं पहुंच पा रही वो सब क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा मतलब नाइट होती है। तो इससे प्रूफ होता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट जो है बैंड नहीं होती। बैंड होती तो वो अर्थ से राउंड बैंड होकर वो पीछे भी उसके डार्क में रोशनी कर देती, मगर जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। सेकंड पॉइंट देखें, द फॉर्मेशन ऑफ शैडो आल्सो प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको ये भी प्रूफ करता है, जो शेडो जो है फॉर्मेशन जो है शेडो का ये शो करता है कि हाँ भी जो है लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आएगा, उसके रास्ते में आएगा, तो जितने हिस्से में जो ऑब्जेक्ट वो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के वहां क्या हो जाएगा, एक डार्क पैच बन जाएगा जिसे हम शेडो कहते हैं। क्योंकि जो है लाइट जो है स्ट्रेट चलती है तो अगर वो उससे पास हो जाती तो आगे उसमें रोशनी होती है, क्योंकि वो पास नहीं होती वो रिफ्लेक्ट हो रही है बाकी लाइट जो है।
तो इसलिए जो है उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या बन जाता है, एक डार्क पेज बन जाता है जिसे हम शेडो कहते हैं। तो ये शो करता है शेडो के जो है लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, द लाइट इमिटेड बाय अ लेजर टॉर्च व्हिच इज यूज्ड एज अ पॉइंट आल्सो प्रूव दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लेजर लाइट आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के पास भी होती है, तो वो क्या है, वो बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन में देखेंगे और हम उसे अपने प्रोजेक्टर पे पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने बोर्ड पर पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपने देखा लेजर लाइट जो है उसकी जो टॉर्च है उससे जो रोशनी इमिट होती है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है। नंबर 4, a beam of sunlight entering a shade through a hole in the tin roof prove that light travels in a straight line। आपने देखा टिन रूफ जो होती है, आप टीन की जो चादर होती है, वो छत जो होती है वो प्रूव करती है उसके अंदर अगर कोई होल होता है तो उसके होल के अंदर जो बीम ऑफ लाइट आता है वो बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ये आपने घर में कहीं भी देखी है, जहाँ आप होल वगैरह होता है, जो आपका वेंटिलेटर जो होता है, कहीं भी आप किसी भी जगह देखें जहाँ छोटा सा होल है और वहां रोशनी उसके बैक साइड से आ रही है, तो आप देखो उस होल से जो रोशनी आ रही है वो क्या है, बीम ऑफ लाइट जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेट होता है। ऐसी टीन शेड जो है, जो टीन की जो चादर पड़ी है उसमें जो सुराख होते हैं, जो होल होते हैं, उसके अंदर जो लाइट जो पास होकर आती है बिल्कुल उसकी जो स्ट्रेट लाइन में आती है, जो बीम ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये भी प्रूफ करता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 5, द हेड ऑफ लाइट ऑफ ऑल द व्हीकल्स इमिट लाइट एज स्ट्रेट बीम टू प्रूव दैट लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आपने देखा हेडलाइट ऑफ ऑल व्हीकल्स, जितने भी गाड़ियां होती हैं उनकी जो हेडलाइट होती है, उनके जो लाइट जो उसके अंदर इमिट होती है, वो जो बीम ऑफ लाइट होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हेडलाइट के जो आगे जो रोशनी जब निकलती है बिल्कुल स्ट्रेट आती है जो बीम ऑफ लाइट होता है। तो ये भी प्रूफ करता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 6, इन अ मूवी हॉल वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट कमिंग आउट द प्रोजेक्टर रूम एंड फॉलिंग ऑन द स्क्रीन। आपने देखा, आप जब मूवी हॉल में जाते हैं तो उसके अंदर ऑब्जर्व करिए, आप देखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोजेक्टर होता है आपके पीछे लगा होता है और सामने स्क्रीन पे जो है वो पीछे से जो है प्रोजेक्टर से रोशनी आती है, बीम ऑफ लाइट आती है, और जो कि वो स्क्रीन पर जब पड़ती है तो हमें मूवी नजर आती है। तो आपने देखा जो रोशनी जो आ रही है प्रोजेक्टर से, तो किस में आ रही है, बीम ऑफ लाइट बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो ये भी प्रूफ करता है कि हाँ भी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी में आपको एक ट्यूब दे रखी है, इस ट्यूब के अंदर आपने देखा, आप कैंडल आपने यहाँ पर आपकी जल रही है, आपने आई से देखा तो आपको ये कैंडल जो है स्ट्रेट लाइन में नजर आ रही है क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकेंड एक्टिविटी आप देखेंगे, इसके अंदर जो है आपकी ट्यूब जो है बैंड हुई है, कर्व है, तो आपने इसके आगे जो है कैंडल आप देखेंगे, इसे अपने आई के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो रोशनी जो है वो सीधे नहीं आ रही क्योंकि क्या है, आपकी ट्यूब जो है वो बैंड हो चुकी है। तो आपने क्या देखा, इस ट्यूब के अंदर बैंड है और जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इस वजह से जो है ये लाइट जो है हमें आई से हम इस ट्यूब के अंदर देखेंगे तो हमें लाइट नजर नहीं आएगी क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऊपर तो ट्यूब में हमें स्ट्रेट लाइन में लाइट हमें नजर आने लगी, हमने ट्यूब में देखा तो कैंडल हमें नजर आने लगी जलती हुई, मगर हमने सेकंड ट्यूब के अंदर देखा जो बैंड है, क्योंकि हमें इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि लाइट अगर बैंड होके चलती ट्रेवल करती तो हमें इस ट्यूब में भी नजर आने लगती कैंडल, मगर यहाँ जो है लाइट जो है बैंड नहीं होती, तो इसलिए हमें ये जो कैंडल जो है हमें नजर नहीं आ रही। अब देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, आप देखेंगे जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम चलती है, ट्रेवल करती है, तो आप इसके अंदर देखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेवल थ्रू वन मीडियम टू अनदर, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ग्लास टू वाटर, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज that can take place when the ray touches the surface of the separating medium। तो आपने कह रहे हैं जब लाइट जो है सब्जेक्ट की जाती है, ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एग्जांपल के तौर पे एक ग्लास से वाटर, ग्लास वाले मीडियम से लाइट जो ट्रेवल कर रही है किससे, वाटर के अंदर, तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हैं, that can take place when the ray touches the surface of the separating medium। जब लाइट जो है सेपरेट मीडियम के सरफेस से टच करेगी तो थ्री पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट क्या है, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सेकंड मीडियम व्हिच सेंड्स इट बैक टू द फर्स्ट मीडियम in the different direction but at the same angle at which it strike the second medium। this phenomena is known as reflection of light। तो आपने देखा
कि अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे लाइट जब जाती है और उससे स्ट्राइक करके वापसी उसी मीडियम में भेज दी जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड क्या है, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सेकंड मीडियम एंड ऑब्जॉर्ब्ड बाय इट so nothing takes place. This implies that the second medium is an opaque object. आप देखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर क्या गया, जब लाइट जो है रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक करती है सेकंड मीडियम पे और वो ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है, क्या है वो रे ऑफ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है सेकंड में, सो नथिंग टेक्स प्लेस, और वह कुछ नहीं होता। तो दिस इंप्लाइज दैट द सेकंड मीडियम इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, सेकंड मीडियम जो है क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। जो सेकंड मीडियम क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और पास होने नहीं दिया। थर्ड क्या है, द रे ऑफ लाइट strike the second medium and which send it back to the first medium with a change in its angle. This phenomena is known as refraction of light. आपने देखा जब रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक हुई सेकंड मीडियम पे और उसे वापसी भेज दिया फर्स्ट मीडियम में विद अ चेंज इन इट्स एंगल, उसके एंगल में उसके चेंज आया, क्या है, स्लाइटली चेंज हुआ उसके अंदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब स्ट्राइक करी तो उसके अंदर वो जब वापसी बैक हुई लाइट तो उसके अंदर क्या है, एंगल के अंदर क्या है, कुछ बदला हुआ है, उसके अंदर चेंजिंग आए। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। It is important to note that all the three phenomena may occur at the same time. In such situation, light gets partially refracted and absorbed by the second medium. अगर ये तीनों चीज एक ही वक्त में घटित हो, occur हो, तो ये तीनों फिनोमेना एक ही वक्त में हो, तो इसका मतलब वहां लाइट जो है या तो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, तीनों चीज एक साथ हो रही है। यहां देखते हैं हम एक्टिविटी 2। To prove that shining surface reflect light, things needed: a plane mirror, a plate of stainless steel, a notebook and sunlight. Take the plane mirror and the let sunlight fall on it. आपने एक प्लेन मिरर लिया, उस पे जो है आपने लाइट जो है उस पे फॉल हुई, ठीक है। You will see sunlight being reflected by the mirror on a wall. आपने देखा जैसे मिरर पे सनलाइट पड़ी तो आपने देखा जो उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट हुई वो दीवार पर नजर आने लगी, वॉल पर। As you change the angle of the mirror, the position of light on the wall also change. आपने जैसे ही मिरर का एंगल चेंज करा तो आपने देखा जो पोजीशन ऑफ लाइट है वॉल पर वो भी चेंज हो गई। दिस प्रूव दैट अ मिरर कैन रिफ्लेक्ट लाइट। तो आपने ही प्रूव होता है कि मिरर ने जो है लाइट को क्या करा, रिफ्लेक्ट करा। नाउ टेक द स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। आपने स्टेनलेस स्टील प्लेट ली और फिर इसी एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करा। इन दिस केस टू you will observe the light is reflected with the lesser intensity. आपने देखेंगे जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है स्टेनलेस स्टील से वो कम इंटेंसिटी में हो रही है, बहुत लो इंटेंसिटी में लाइट जो है क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्या देखते हैं, नाउ होल्ड द नोटबुक इन योर हैंड एंड ट्राई टू लोकेट द लाइट ऑन द वॉल। आप अपने हाथ में नोटबुक लीजिए और फिर जो है जो लाइट है उसको आप वॉल पर लोकेट करिए। In this case, you will observe that no light gets reflected as the surface of the notebook is rough. क्या है, इस पे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कोई लाइट जो है उससे रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही क्योंकि जो बुक की जो सरफेस है क्या है वो रफ है। देखते हैं, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट। आपने देखा जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो शाइनिंग सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रफ सरफेस कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। रफ सरफेस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपने देखा जो शाइनिंग सरफेस होगा या स्मूथ सरफेस होगा उससे जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो रफ सरफेस होता है उससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिफाइंड एज द फिनोमेना दैट कॉजेज अ रे ऑफ लाइट to bounce off shining surface with a change in its angle. The ray of light gets reflected from a mirror at the same angle at which it strikes, but in different direction. तो आपने देखा हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो फिनोमिना है जो रिफ्लेक्शन का जो है इसके अंदर क्या होता है, और एक रे ऑफ लाइट जो है
किसी सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस ऑफ हो जाती है, किसी शाइनिंग सरफेस पे क्या स्ट्राइक करती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस ऑफ हो जाती है विद अ चेंज इन इट्स एंगल, और उसके अंदर जो है उसके एंगल के अंदर जो है चेंजिंग होती है, उसके साथ साथ वो क्या होती है, बाउंस ऑफ हो जाती है। द रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, और रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्टेड हो जाती है फ्रॉम द मिरर एट द सेम एंगल, और किससे, सेम एंगल पर, एट विच इट स्ट्राइक बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या है, आपने देखा जब रे ऑफ लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे स्ट्राइक करा और फिर वो बाउंस ऑफ हो गई सेम ही एंगल पर, तो आपने इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखेंगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपकी क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहां जो है रे ऑफ लाइट आ रही है, इसने स्ट्राइक का क्या करा है, स्ट्राइक करने के बाद यहां से वो बाउंस ऑफ हो गई उसी उसके अंदर, तो क्या है, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, रे ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसे रे ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल होता है, इसे हम इमेजिनरी समझते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम परपेंडिकुलर होता है, यहाँ जो एंगल होता है, जिस ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका क्या है, सरफेस है। तो आपने देखा ये जो एंगल है, तो देखेंगे हम इंसिडेंट रे, जो लाइट रे आ रही है और फिर सरफेस से टकरा कर मतलब बाउंस ऑफ हो जाती है, उसी प्लेन है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें आप देखेंगे जहां इंसिडेंट रे है वहां पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो आप देखेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो है हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है वो एंगल क्या होता है, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो आज इस चैप्टर में हमने आपको रिफ्लेक्शन और लाइट के बारे में आपको बताया है। तो नेक्स्ट इस चैप्टर का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो रह गया है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, मिरर और लेंसेज के बारे में। मिरर और लेंसेज में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे अब आपको इस जो आज हमने इस टॉपिक को जो लिया है, इसके अंदर जो भी आपको समझा है, इससे रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसे आपको अपनी कॉपी में करना है। देखिए हमने आज जो टॉपिक लिया उसका होमवर्क हम दे रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, एंड सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। थर्ड आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। एंड नंबर 4 जो है हाउ इज शैडो फॉर्म, शैडो किस तरीके से फॉर्म होती है। इन सभी के आंसर जो है आज जो हमने आपको जो चैप्टर का जो जितना पार्ट लिया है उसके अंदर ये आंसर इन क्वेश्चंस के मौजूद हैं। आप अच्छे से रीडिंग करेंगे चैप्टर की और इन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से वीडियो देखेंगे। थैंक यू।